नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HVS स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 30 जून 2024 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्ट्रैटेजी के और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, Who has been appointed the leader of the house in राज्यसभा। तो राज्यसभा के सदन का नेता किसे नियुक्त किया गया? तो आप सभी ने आंसर JP नड्डा दिया था, जगत प्रकाश नड्डा दिया था और आंसर आपका सभी का सही था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी मेडल्स डिड इंडिया विन इन टोटल इन द अंडर 17 एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप। तो अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैम्पियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने इसमें टोटल 11 पदक जीते हैं। कितने? 11 पदक अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैम्पियनशिप में जीते हैं, जिसमें से 4 गोल्ड, 2 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल थे। इस टूर्नामेंट को, जो एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप अंडर 17 का हुआ है, इसको जॉर्डन की कैपिटल अम्मान में ऑर्गेनाइज कराया गया है। आगे स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, ली जी जिया जो कि ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप को मेन सिंगल टाइटल को जीत चुके हैं। और DP मनु गोल्ड मेडल जेवलिन थ्रो में ताइवान एथलेटिक चैंपियनशिप में जीते हैं। दीप्ति जीवांजी ये गोल्ड मेडल जीती हैं और साथ साथ इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है वर्ल्ड एथलेटिक पैरा चैंपियनशिप में। और 40 किलोग्राम की कैटेगरी में प्रीतिसीमा बोई ये गोल्ड मेडल जीती हैं और साथ साथ इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन वर्ल्ड यूथ चैम्पियनशिप में। आगे अगला क्वेश्चन है, Who has been elected as the Speaker of the 18th लोकसभा। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में ओम बिरला साहब को चुना गया। तो ओम बिरला जिनका चुनाव हुआ है, यहाँ पर अब हमारे पूरे इतिहास में कभी भी स्पीकर पद के लिए चुनाव नहीं हुआ, सर्वसम्मति से यहाँ पर इलेक्ट किए जाते हैं। लेकिन सेकंड टाइम ओम बिरला साहब यहाँ पर स्पीकर के पद पे सिलेक्ट हुए हैं लोकसभा में और इनका जो चुनाव ओम बिरला और के सुरेश के बीच में था। ओम बिरला साहब NDA की तरफ से खड़े थे और इंडिया जो अलायंस है उसकी तरफ से के सुरेश खड़े थे, लेकिन वॉइस वोटिंग हुई जिसमें ओम बिरला साहब जीत गए हैं। यहाँ पर अगर बात करें ओम बिरला साहब, तो ये दूसरी बार लोकसभा के स्पीकर बन रहे हैं। तो दूसरी बार लोकसभा के स्पीकर बनने वाले ये 6th स्पीकर हो चुके हैं। इससे पहले भी बहुत सारे स्पीकर्स, मतलब 5 स्पीकर्स थे जो कि 2 बार स्पीकर बन चुके हैं। जो सदस्य हैं 2 बार स्पीकर बने थे, ये 6ठे ऐसे पर्सन हो चुके हैं। अब अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, भारतुहारी मेहताब ये लोकसभा में 7 टाइम इलेक्ट होकर आए हैं। अजीत डोवाल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इनको नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र तीसरी बार बनाया गया। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर फिलिमन यांग जो कैमरून के थे, इनको नया प्रेसिडेंट बना दिया गया। शेख सबा खालिद अल हमाद अल सबाह इनको नया क्राउन प्रिंस कुवैत कंट्री का बनाया गया। कमल किशोर सोन ये एडिशनल चार्ज इनको मिला है DG के रूप में एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन में। और विजय भारती सयानी इनको एक्टिंग चेयरपर्सन का नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में अपॉइंट किया गया भारत के प्रेसिडेंट के द्वारा। अगर आपको ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ई बुक परचेज़ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, Who qualified for Paris Olympic 2024 through universality quota in swimming। तो तैराकी में यूनिवर्सैलिटी कोटा के माध्यम से पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए किसके अर्हता प्राप्त हुई? कौन यहाँ पर एलिजिबल हो गया है? आंसर होगा
ये श्रीहरि नटराजा और दंदिनी देनीशुगु ये दोनों यहाँ पर सिलेक्ट हो चुके हैं यूनिवर्सैलिटी कोटा जो स्विमिंग के अंतर्गत। तो ए और बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। तो दो प्लेयर यहाँ पर जो इंडिया के यूथ टैलेंट है स्विमिंग में, एक दनिधि देशिंगू और श्रीहरि नटराजन, ये ओलंपिक पेरिस ओलंपिक जो होगा उसके लिए यूनिवर्सैलिटी कोटा के अंतर्गत सिलेक्ट हो चुके हैं। 14 ईयर ओल्ड हैं दनिधि और जो कि 11th एशियन ग्रुप एक्वेटिक चैम्पियनशिप भी जीत चुकी हैं। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली विच यूटी हैज़ बिकम द फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट to achieve full functional literacy under the उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। तो हाल ही में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाली पहली प्रशासनिक इकाई बन चुका है? तो ये बना है कौन? तो लद्दाख आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। तो लद्दाख पहला एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बना है जो कि फुली फंक्शनल लिटरेसी उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत हुआ है, जिसके माध्यम से इन्होंने 97% लिटरेसी प्राप्त की है। बीडी मिश्रा जी के द्वारा, जो कि वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उनके द्वारा ये अनाउंस किया गया। ये जो प्रोग्राम है ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत जो वहाँ के लोग हैं, एडल्ट हैं, उनको लिटरेट करने से रिलेटेड था। ठीक, आगे अगला क्वेश्चन, खालूबार War Memorial Museum recently seen in the news is located in which region ऑफ इंडिया? तो हाल ही में समाचारों में रहा खालूबार युद्ध स्मारक संग्रहालय भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? तो ये भी लद्दाख में ही स्थित है। यह भी रिसेंटली चर्चाओं में रहा क्योंकि इंडियन आर्मी ने यह भी खालूबार वॉर मेमोरियल को टूरिस्ट के लिए खोल दिया है। इसी के लिए चर्चाओं में अभी रिसेंटली में आया है। 26 जुलाई में कारगिल विजय दिवस ऑब्ज़र्व होगा, तो उस समय पर इनकी 25th एनिवर्सरी भी ऑब्ज़र्व की जाएगी। लद्दाख की बात करें तो 2019 में इसे यूनियन टेरिटरी बनाया गया। लेह कारगिल इसकी कैपिटल है। बीडी मिश्रा इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली वेयर वॉज द फर्स्ट इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन एशिया पैसिफिक समिट हेल्ड? तो हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसको केरला के कोच्चि में ऑर्गेनाइज कराया गया। कोच्चि में ही केरला का हाई कोर्ट भी अवेलेबल है। वहीं पर एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन जो अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया, इसको 26 जून से लेकर 28 जून तक ऑर्गेनाइज कराया गया है। इसकी थीम रखी गई है फार्मर सेंट्रिक इनोवेशन इन डेयरीज, जिससे कि फार्मर्स को खेती के साथ साथ जो पशुपालन है और जो डेयरी सिस्टम है उससे जुड़ के भी उनको बेनिफिट हो सके। इसीलिए यहाँ पर इस प्रकार का एक पूरा कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कराया गया। ये पूरे एशिया में काम करता है। इसका मेन काम जो डेयरी फार्म और साथ साथ उससे रिलेटेड जो इक्विपमेंट है, नए टेक्नोलॉजी हैं, उनको प्रमोट करना, जिससे कि फार्मर्स उनके बारे में जानें और उनको यूज़ करें। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली द इंडियाज़ फर्स्ट चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज म्यूजियम हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच प्लेस? तो हाल ही में भारत के पहले चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? तो ये किया गया है शिमला में, इसे किया गया। कहाँ? शिमला में। शिमला ये हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है, जहाँ पर हमारे जो CAG हैं, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल श्री गिरीश चंद्र मुर्मू जी के द्वारा चैडविक हाउस रिस्टोरस आर लेगेसी के माध्यम से एक नेविगेटेड ऑडिट हेरिटेज को इनॉग्रेट किया। ये एक प्रकार का म्यूज़ियम है, ध्यान रखिएगा। तो इस समय पर हमारे कैग कौन है? GC मुर्मू हमारे इस समय पर कैग हैं। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली विच मिनिस्ट्री हैज़
लॉन्च द सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ इनिशिएटिव अंडर स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0। तो हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ पहल शुरू की है? तो ये जो पूरी पहल है ये मिनिस्ट्री जो हमारी हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है उनके द्वारा की गई है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ जो कैंपेन है ये 1 जुलाई से 31 अगस्त तक चलाया जाएगा। ध्यान रखिएगा 1 जुलाई से 31 अगस्त तक इस पूरे कैंपेन को चलाया जाएगा, जिससे कि जो अर्बन की जो लोकल बॉडीज़ हैं वो लोगों को सफाई और ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ पर, जिससे कि हेल्थ पर कम खर्चे हो, इसके सेंट्रिक इस प्रकार की पूरी एक सिस्टम सिखाने की कोशिश होगी, जिससे कि इनके अलग अलग जो कैंपेन्स हैं उनको भी सक्सेसफुली रन किया जा सके। जैसे अभी रिसेंटली में इन्होंने स्टॉप डायरिया कैंपेन को शुरू किया और भी बहुत सारी, जैसे हमारा टारगेट है कि हम कोशिश करेंगे मलेरिया फ्री भारत को बनाने का, HIV फ्री बनाने का, TB फ्री बनाने का। ये तभी पॉसिबल होगा जब हम हमारे हर इलाके में सफाई होगी, क्योंकि अगर आप एक इलाके को साफ रखते हैं दूसरे को साफ नहीं रखते हैं तो ऑटोमेटिक ही बीमारियां खराब जो साफ रीजन नहीं है उससे दूसरे साफ रीजन में जो साफ रीजन नहीं है और साफ रीजन में जो साफ रीजन है उसमें पहुंच सकती है। इसीलिए हर इलाके को साफ करने का कैंपेन चलाना पड़ेगा, जिससे कि लोग सफाई के प्रति ज़्यादा अवेयर हो पाएँ। अगला क्वेश्चन, Saipan Island recently seen in news is located in which ocean? तो हाल ही में खबरों में रहा साइपन द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो साइपन द्वीप ये पैसिफिक ओशियन में स्थित है। पैसिफिक ओशियन में, वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में ये स्थित है। ये अभी रिसेंटली में चर्चाओं में रहा, इसीलिए इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी सिंगल चार्ज में ऑस्ट्रेलिया से यहाँ पर रिटर्न किए हैं कुछ यहाँ के जो पर्सन्स हैं, इसीलिए चर्चाओं में आया। और वीज़ा फ्री एंट्री भी कुछ सिटीजन्स की यहाँ पर कराई गई, जो कि अपने में ही यूनिक है, इसीलिए काफ़ी चर्चाओं में रहा है। अगला क्वेश्चन, बनरकट्टा बायोलॉजिकल पार्क रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो हाल ही में खबरों में रहा बनरकट्टा जैविक उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो बनरकट्टा जैविक उद्यान कर्नाटका में ये अवेलेबल है। कहाँ पर? कर्नाटका में अवेलेबल है। और अभी ये लियोपर्ड की जो संख्या को इंक्रीज़ करने का टारगेट रखा गया है उसके लिए चर्चाओं में आया है। ध्यान रखिएगा 20 हेक्टेयर में ये फैला हुआ है बनरकट्टा बायोलॉजिकल पार्क, जो कि कर्नाटका में अवेलेबल है। लियोपर्ड की वजह से चर्चाओं में आया है। कर्नाटका की बात करें तो कर्नाटका को राज्य के रूप में 1956 को फाउंड किया गया। बेंगलोर इसकी कैपिटल है। 31 यहाँ के डिस्ट्रिक्ट हैं। गवर्नर थावरचंद गहलोत है। सिद्धारमैया यहाँ के चीफ मिनिस्टर। लेजिस्लेचर बाईकैमरल यहाँ की काउंसिल में 75 सीट्स, असेंबली में 224 सीट्स आती हैं। राज्यसभा में 12 और लोकसभा में 28 सीट यहाँ पर अवेलेबल है। अगर नेशनल पार्क की बात करें तो अंसी नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, बनरकट्टा नेशनल पार्क, कुद्रेमुखा नेशनल पार्क और नागरहोल नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो इंडिया जो कि ISO काउंसिल की मीटिंग शुगर सेक्टर से रिलेटेड थी, इसको यहाँ पर भारत में ही होस्ट किया गया। श्रीनगर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग मिल चुका है वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल के द्वारा। जगत प्रकाश नड्डा इनको लीडर ऑफ हाउस राज्यसभा का बना दिया गया। और कोझिकोड जो कि केरला में अवेलेबल है, इसको इंडिया की पहली यूनेस्को सिटी डिक्लेयर किया गया है लिटरेचर की फील्ड में। और अंकटाड जिसको वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जिसने अभी रिसेंटली में जारी की है, 29th मेडल भारत को ब्रिक्स गेम्स में मिले हैं। इसमें रशिया को सबसे ज़्यादा मेडल्स प्राप्त हुए। मध्य प्रदेश में प्राइम मिनिस्टर एक्सीलेंस कॉलेज हर डिस्ट्रिक्ट में खोला जाएगा। लगभग 55 डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर 55 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो सभी डिस्ट्रिक्ट में एक
प्राइम मिनिस्टर एक्सीलेंस कॉलेज को खोला जाएगा। गुजरात इंडिया ओलंपिक रिसर्च एंड एजुकेशन सेंटर यहाँ पर लॉन्च किया गया गांधीनगर में। 4.5 करोड़ रुपया, माफ़ कीजिएगा 4.5 जो ट्रीज़ हैं उनको एयर क्वालिटी को बेहतर करने के लिए एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन ने एनसीआर में लगाने का टारगेट रखा है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जिसने नेशनल स्टॉप डायरिया कैंपेन को अभी रिसेंटली में लॉन्च किया, जेपी नड्डा इसके जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसके मंत्री हैं। अब आज के क्विज की बात करें तो रिसेंटली विच यूटी हैज़ बिकम द फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट टू अचीव फुल फंक्शनल लिटरेसी अंडर द उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। तो हाल ही में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला पहला प्रशासनिक इकाई बन गया है? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।